हेलो दोस्तों एसीएल सर्जरी दूरबीन की सहायता से की जाती है। इसमें हार्डली 2 या 3 टाँके ही आते हैं और ये टाँके या जो स्टिचेस जिन्हें हम कहते हैं वो भी हम 14 से 15 दिन में निकाल देते हैं। काफ़ी सारे लोग मुझे फ़ोन करके पूछ रहे होते हैं कि सर स्टिचेस कैसे निकलवाने चाहिए, कहाँ निकलवाने चाहिए, कौन सी दवाई लगानी चाहिए, इसके बाद कितने दिन का रेस्ट करना चाहिए, पानी लगा सकते हैं कि नहीं। तो ये सब क्वेश्चंस अगर आपके दिमाग में भी उठ रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिए और मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि एसीएल की सर्जरी के बाद स्टिचेस की केयर कैसे की जाती है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नवीन शर्मा है और मैं पिछले 20 सालों से एसीएल सर्जरी कर रहा हूँ। 2005 से आज 2024 के अंदर मैंने काफ़ी सारी एसीएल सर्जरी करी है तो मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया है। इसी वजह से लोग समय समय पे मुझसे एसीएल के स्टिच की केयर के बारे में पूछते भी रहते हैं। दोस्तों एसीएल सर्जरी में जो स्टिच लगते हैं ज़्यादातर 3 या 4 स्टिच लगते हैं। तो ये स्टिच के हम बैंडेज कर देते हैं और जब पेशेंट यहाँ से डिस्चार्ज होकर जाता है तो एक पतली सी बैंडेज उस पर लगा दी जाती है जिसे कि जी ड्रेस कहा जाता है। नॉर्मली हम पेशेंट को कहते हैं कि अब आपको बार बार ड्रेसिंग की आवश्यकता नहीं है। वैसे भी जब कोई सर्जरी होती है और क्लीन सर्जरी होती है जिसमें कोई इन्फेक्शन नहीं होता तो बार बार ड्रेसिंग करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप ड्रेसिंग के लिए बार बार पट्टी को खोलते हो तो उल्टा इन्फेक्शन के चांसेस बन जाते हैं। तो आप जब हमारे यहाँ से डिस्चार्ज होते हो 48 घंटे के बाद, उसके बाद सीधे आपको 2 वीक्स 15 से 16 दिन बाद स्टिचेस निकालने की सलाह दी जाती है। स्टिचेस आप किसी भी कंपाउंडर से निकलवा सकते हैं। उसको थोड़ी सी वुंड केयर की नॉलेज होनी ज़रूरी है और स्टेरिलिटी की नॉलेज होनी चाहिए। जब वो बैंडेज खोलते हैं तो उनको जख्म दिखता है, उसे स्पिरिट से साफ़ करना होता है। सबसे पहले अपने आप हाथों को साबुन से धो ले और ग्लव्स पहन के उसके बाद ही स्टिचेस निकालने होते हैं। जो स्टिच लगाए जाते हैं दोस्तों वो डिज़ोल्विंग स्टिचेस नहीं होते और हम स्टेपलर वाले स्टिचेस, मेटल स्टिच न लगा के सिंपल स्टिच लगाते हैं, क्योंकि पेशेंट लगभग इंडिया के हर कोने से आ रहे हैं। तो ऐसे में अगर स्टेपलर वाले स्टिच लगाए जाते हैं तो कई जगह उनको निकलवाने की जो मशीनें होती हैं वो अवेलेबल नहीं होती, स्टेपलर पिन रिमूवर नहीं मिलता, उससे दिक्कत आती है। तो हम सिंपल स्टिचेस लगाते हैं जिससे कि कोई भी कंपाउंडर आसानी से निकाल सकता है। उसके बाद किसी प्रकार की बीटाडीन या ट्यूब ना लगाने की सलाह दी जाती है। अगर स्टिचेस पूरी तरह ठीक है, शुरू में एक छोड़ के एक स्टिच निकालना चाहिए और उसके बाद गैपिंग को चेक करना चाहिए। अगर वहाँ पे कोई वुंड की गैप नहीं हो रही है, कोई जो घाव है वो बड़ा नहीं बन रहा, तो सारे स्टिच निकाल दिए जाते हैं। कभी कभी जब स्टिच निकालते हैं तो 1-2 बूंद ब्लड निकल सकता है, तो ऐसे में हम ये सलाह देते हैं कि आप स्पिरिट से साफ़ कर लीजिए और उसके ऊपर टी बैग ऑइंटमेंट लगा सकते हैं। तो दोस्तों एक बार जब आपने स्टिचेस निकाल दिए उसके बाद अगर कोई ब्लीडिंग नहीं है तो घाव को खुला ही छोड़ने की सलाह दी जाती है। लेकिन लगता है कि कोई ब्लड का 1-2 स्पॉट कभी कभी रेयरली दिखता है तो दोबारा से एक बैंडेज उस पर लगा दी जाती है, जिसको आप 3 से 4 दिन बाद हटा सकते हैं। 3 से 4 दिन बाद आप देखोगे कि जो जख्म है पूरी तरह ठीक हो चुका है। उसके बाद आप इसके ऊपर पानी भी लगा सकते हैं और उसको साबुन से भी धो सकते हैं, लेकिन उस जगह को ज़्यादा रगड़ के साफ़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार स्किन दोबारा से खुलने का चांस बना रहता है। दूसरी बात आपको ये भी ध्यान रखनी है दोस्तों कि स्टिचेस के ऊपर कई लोग नारियल का तेल लगाना या घर में कोई तेल लगाना, इस तरह की चीज़ें लगाते हैं जिसके लिए हम मना करते हैं। किसी भी प्रकार का मॉइस्चराइजर या ये सब चीज़ें जख्म पे नहीं लगानी चाहिए। पानी से, साबुन से, क्लीन हाथों से धोने में से कोई नुकसान नहीं है। तो क्या आप लोगों को भी स्टिचेस आए हैं और आपको कुछ डाउट है कि कैसे निकलवाएं या कहाँ निकलवाएं या स्टिचेस का वुंड ठीक है कि नहीं, तो आप नीचे लिखे गए नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।